Good morning to all of you. Myself Balram Pancha. I am a faculty of physics. Today we are discussing about lecture number 2 of laws of motion. आज हमारा टॉपिक है रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स क्या है? नेट फोर्स ऑन अ बॉडी या सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स. मान लो कोई बॉडी है हमारे पास, इसमें फोर्स लग रहा है इधर से F1, इधर से लग रहा है F2, इधर से लग रहा है F3 और इधर से लग रहा है F4. और भी लग सकते हैं. तो जो फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं तो सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस क्या कहलाता है? हमारा रिजल्टेंट फोर्स. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4. ये क्या हुआ है बच्चों? रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन देख रहे हैं, आगे पढ़ेंगे बाद में. इसके बाद है बैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? मान लो सरफेस पे, इस सरफेस पे कोई बॉडी रखी है जिसका मास m है. इसमें इधर से भी फोर्स लग रहा है F2, इधर से लग रहा है मान लो F1. इफ F1 इक्वल टू F2, अगर F1 और F2 दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है, तो बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0. मीन्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी इक्वल टू 0. इसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स. इस बॉडी को किस में रखेंगे? दोनों फोर्स F1 और F2 क्या है? मान लो F1 है 5 न्यूटन और F2 भी कितना है? 5 न्यूटन. तो बॉडी क्या रहेगी? बैलेंस. तो जो फोर्स बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं वैसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स. मतलब जिनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो? 0. अगर हम उनके रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इधर की तरफ लग रहा है F1 माइनस F2, तो F1 माइनस F2 कितना हुआ है बच्चों? 0. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो? 0 हो. वैसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है, नेक्स्ट देखो अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, इसमें क्या देखना है? ये सरफेस रखा हुआ, इस पे ये मास है m. ठीक है, इधर मान लो फोर्स लग रहा है F2, इधर लग रहा है F1. ठीक है बच्चों, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है, F1 F2 वो दोनों ही क्या हो? डिफरेंट हो. F1 इज नॉट इक्वल टू F2. ठीक है, तो अब ये बॉडी है जो बैलेंस नहीं रहेगी. मान लो इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, मान लो F1 हो 10 न्यूटन और F2 मान लो 8 न्यूटन हो, तो बॉडी का जो मोमेंट होगा वो किस तरफ होगा? इस तरफ. फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? इसका मोमेंट होगा. मीन्स इसका एक्सीलरेशन किस तरफ आएगा? इस तरफ. F1 क्या है? 10 न्यूटन है, इधर से कितना लग रहा है? 8 न्यूटन. तो 2 न्यूटन की वजह से इसका क्या होगा? मोशन होगा आगे की तरफ. ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स. मतलब ये बॉडी क्या है? बैलेंस नहीं है, आगे की तरफ मोशन कर रही है फोर्सेस की वजह से. ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स. एक एग्जांपल देखो, ऐसा ही है, इधर से मान लो ये लगा 2 न्यूटन, इधर से लगा है 10 न्यूटन. हमसे पूछा है एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन बताओ. तो देखो बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा इसका? 10 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन. तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आया है? 8 न्यूटन. तो फोर्स आया हमारे पास 8, और फोर्स का जो फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन है. इसका मास मान लो 2 kg है. ठीक, तो यहाँ पे मास 2 kg, एक्सीलरेशन हमें निकालना है और फोर्स हमें दे रखा है. फोर्स हमने निकाल लिया 8 न्यूटन. रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 8 न्यूटन. तो 8 न्यूटन और 2 इंटू 8, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. रिजल्टेंट फोर्स क्या होते हैं? सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस. बैलेंस फोर्स क्या है? जब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो? 0 हो. ठीक है, अनबैलेंस फोर्स क्या है? जब एक फोर्स दूसरे फोर्स से बड़ा हो तो बॉडी मोशन करेगी, उसका एक्सीलरेशन होगा. ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस फोर्सेस. छोटा सा हमने एक एग्जांपल देगा, टेक द स्क्रीनशॉट. आगे हम पढ़ेंगे इम्पल्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पल्स. अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स. अगर हम
कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे लार्ज फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, अगर मान लो हम किसी को थप्पड़ मार रहे हैं तो लार्ज फोर्स लगा है लेकिन टाइम कितना है, बहुत कम है। अगर इंस्टेंट ब्रेक लगते हैं गाड़ी के तब भी क्या होता है, लार्ज फोर्स एक्ट करता है फॉर अ स्मॉल टाइम। इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स क्या है, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स का जो सिंबल है वो क्या है, आई है। ठीक है बच्चों, तो एवरेज फोर्स और चेंज इन टाइम क्या कहलाता है हमारा, इम्पल्स। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो ये फॉर्मूला यूज होता है, ये किसके लिए है, कांस्टेंट फोर्स के लिए। और इम्पल्स वेरिएबल फोर्सेस के लिए क्या है, लिमिट टाइम t1 टू t2 f डेल्टा t। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर ये किसके लिए है, वेरिएबल फोर्स के लिए। ठीक है बच्चों, इम्पल्स क्या है, अ लार्ज फोर्स फॉर अ स्मॉल टाइम। इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स का जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम। तो क्या हो जाएगा, एफ चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूला किसके लिए लगाना है हमें, कांस्टेंट फोर्स के लिए, और ये किसके लिए लगाना है हमें, एवरेज फोर्स के लिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, इम्पल्स क्या है, एफ और चेंज इन टाइम। और ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों को पता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों काउंट हो, ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, देखो यहाँ पे क्या है, फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। और यहाँ पे क्या है, टाइम, तो हो जाएगी न्यूटन सेकंड। अगर सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो उसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चों, डाइन। ठीक है, तो डाइन साइकिल इसकी क्या हो जाएगी, सीजीएस यूनिट। अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं हम, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, आई एफ डेल्टा टी है। ठीक है, तो आई फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। उसके बाद फिर टी है, तो यहां से डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर t माइनस टू। और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला इम्पल्स का। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम एंड इम्पल्स। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स क्या है, अगर इसको क्वांटिटी की बात करें तो हम चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से देखो बच्चों, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे एफ डी टी, ये क्या हो जाएगा, डीपी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो लिमिट हो जाएगी हमारी जीरो टाइम से लेकर टी टाइम तक। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 डीपी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम है तो P1 टू P2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, P2 माइनस P1। पूरा सोल्व करके देख लो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, P, और यहाँ पे P1 टू P2। इधर यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एफ डी टी और 0 टू टी टाइम। तो यहाँ से क्या मिला हमें, P2 माइनस P1 और इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ डी टी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है, एफ डी टी क्या है, इम्पल्स है। एफ डी टी क्या है, इम्पल्स, और क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज
इन मूवमेंट। तो अगर हमें मूवमेंट चेंज इन मोमेंटम दे रखा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इम्पल्स निकाल सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम दे रखा तो क्या निकाल सकते हैं हम, इम्पल्स निकाल सकते हैं। अगर मान लो फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे देखो फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। ये तभी होगा जब क्या हो, फोर्स कांस्टेंट हो। तो 1 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो t, और लिमिट क्या है 0 to t, और ये चेंज इन मोमेंटम, ठीक। तो एक बार हमें यहाँ पे t रखना है, t माइनस 0 और p2 सॉरी f t माइनस 0 और f p2 माइनस p। तो यहां से क्या मिला है हमें, ft। अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो इम्पल्स डायरेक्ट क्या हो गया है, p2 माइनस p। तो ये इंटीग्रल फॉर्म में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इम्पल्स इक्वल टू p2 माइनस p। अगर वेरिएबल फोर्स है तब तो ये फॉर्मूला यूज करना है हमें वेरिएबल फोर्स के लिए, और कांस्टेंट फोर्स है तो ये कर सकते हैं। ये किसके लिए है, कांस्टेंट फोर्स के लिए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या देखा है, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड इम्पल्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये फॉर्मूला हमने यूज किया, इसको इसकी लिमिट ले ली हमने 0 to t, ये ले ली लिमिट p1 से p2। फिर इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिला है, इम्पल्स इक्वल टू p2 माइनस p1। ये किसके लिए है, वेरिएबल फोर्स के लिए। अगर कांस्टेंट है फोर्स तो फोर्स को क्या ले लिया हमने यहाँ से बाहर। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है। तो यहाँ से हमें ft इक्वल टू क्या मिल रहा है, चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ये मोमेंटम और इम्पल्स के बीच में रिलेशन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट हमारा कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इम्पल्स की, किसके थ्रू, ग्राफिकल मेथड के थ्रू। फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, इफ फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, अगर फोर्स क्या हो, कांस्टेंट है, तो हमें जो ग्राफ लेना है, देखो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, एफ डेल्टा टी। तो हमें ग्राफ किसके बीच में लेना है, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम। ग्राफ किसके बीच में लेना पड़ेगा हमें, फोर्स एंड टाइम। तो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फोर्स और टाइम के बीच में। तो फोर्स तो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो फोर्स कहीं भी मान लो यहाँ पे कांस्टेंट है, अरे मान लो टाइम है, ठीक है बच्चों। तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो मान लो यहाँ तक टी टाइम तक हमारे पास फोर्स क्या रही, कांस्टेंट, ठीक। तो जो हमारा फॉर्मूला है इम्पल्स का वो क्या है, फोर्स इनटू टाइम है। तो ये कांस्टेंट फोर्स है, यहाँ से यहाँ तक ये टाइम है। इसको दे दो एक पॉइंट, इसको दे दो बी, इसको दे दो सी और इसको दे दो डी, ठीक है। तो एरिया कवर्ड बाय द फोर्स इनटू टाइम ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय द एफटी ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय द एफटी ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय द एफटी ग्राफ, फोर्स एंड टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स। ये हमें क्या दे रहा है, इम्पल्स। तो यहां से देखो फोर्स क्या है, AC। तो फोर्स तो हो गया हमारे पास AC, और टाइम क्या है हमारे पास, C और D। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, एरिया कवर बाय एफटी ग्राफ मीन्स AC इंटू सी। तो AC क्या है, F है, और CD क्या है, टाइम है। तो ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम गिव्स इम्पल्स। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा हमें फोर्स को। अगर आगे देखने वाले हैं, इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो। इफ फोर्स इज
वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ लिया है हमने एफ और टी के बीच में, एफ और टाइम के बीच में। तो मान लो हमारे पास जो फोर्स है वो वेरिएबल है, ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक, ये T1 टाइम है, यहाँ से यहाँ तक क्या है T1 टाइम है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है T2 टाइम है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे फोर्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मान लो टाइम यहाँ था, टाइम यहाँ है तो फोर्स यहाँ, टाइम यहाँ है तो फोर्स यहाँ, ऐसे करते करते ये क्या हो रहा है, तो यहाँ T1 पे T1 टाइम कांस्टेंट है लेकिन फोर्स वेरी कर रहा है, और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, कहीं पे भी एक एलिमेंट काट लेंगे। हमने कहीं पे भी क्या किया, हमने एलिमेंट काट लिया, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, dt, मतलब dt टाइम है। तो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट काटा है, वैसे ढेर सारे एलिमेंट कटेंगे, यहाँ पे भी कटेगा, यहाँ पे भी कटेगा, यहाँ पे भी कटेगा। तो इस जो एलिमेंट कट रहे हैं हमारे पास, उसकी लिमिट क्या है, T1 से लेकर T2 तक। तो T1 से लेकर T2 तक क्या है, फोर्स वेरी कर रहा है। अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो हमें फोर्स को क्या करना है, यहाँ T1 से लेकर T2 तक हमें फोर्स को क्या करना है, ऐड। और ऐड करने का तरीका क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन। तो इंपल्स क्या हो जाएगा, T1 से लेकर T2 तक, और किसको इंटीग्रेट करना है, f dt। ठीक है बच्चों, तो ये इंपल्स का फॉर्मूला होगा हमारे पास इसके लिए, अगर वेरिएबल फोर्सेस हो। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों एग्जांपल, अ हैमर ऑफ मास 1 kg, एक हमारे पास हथौड़ी है जिसका मास कितना है, 1 kg है, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, जो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 6 मीटर पर सेकेंड से। स्ट्राइक अ वॉल एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.1 सेकंड, कैलकुलेट इंपल्स द फोर्स। एक हमारे पास हैमर है जो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी दीवार से टकरा रही है, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी दीवार से टकरा रही है। ठीक है, और कितने टाइम में रेस्ट पे आ रही है वो, 0.1 सेकंड से। अब जैसे ये दीवार पे टकराए हैं, 0.1 सेकंड में रेस्ट पे आ चुकी है, हमसे पूछा है इंपल्स बताओ। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इंपल्स बताओ। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, जो फोर्स इस हैमर पे लग रहा था वो क्या हुआ है, रिटार्ड हुआ है, मतलब धीरे धीरे कम हुआ है। तो हमसे पूछा है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप द हैमर, जब जो हैमर है वो रुक गई 0.1 सेकंड में, हैमर ऐसे आई 6 मीटर पर सेकंड से, और 0.1 सेकंड में रुक गई है, स्टॉप हो गई, तब फोर्स क्या है, तो हमसे फोर्स पूछा है यहाँ। ठीक है, उसके बाद एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द हैमर, हैमर चलते चलते रुकी है, रिटार्डेशन हुआ है, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन हुआ है, तो हमसे एक्सीलरेशन भी पूछा है। रिटार्डेशन फोर्स पूछा है, नेगेटिव फोर्स पूछा है, और नेगेटिव एक्सीलरेशन पूछा है, और इंपल्स पूछा है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इंपल्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो इंपल्स, इंपल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम है। ठीक, अगर आप देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम, और मास एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इधर भी क्या है, टाइम। तो यहाँ से देखो बच्चों, टाइम से टाइम कैंसिल हो चुका है, इधर आगे देख लो, तो ये मास और v माइनस u, चेंज इन वेलोसिटी, मास है 1 kg। यहाँ ढंग से पढ़ो, अब जो हैमर है वो कहाँ पे आ गए, कम्स टू रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 6 है, तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -6, तो -6 न्यूटन सेकंड। ये क्या मिला है हमें, इंपल्स। ये पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ हमारा। सेकंड क्वेश्चन में हमसे फोर्स पूछा है। ठीक है, अब इंपल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम है, तो यहां से फोर्स क्या हो जाएगा, इंपल्स अपॉन टाइम। इंपल्स कितना है, -6, और टाइम कितना है 0.1, तो कितना हो जाएगा, -60 न्यूटन, मीन्स रिटार्डिंग फोर्स। थर्ड क्वेश्चन देखो, तो यहां से हमें फोर्स कितना मिला है,
-60 न्यूटन। ठीक, सर यहाँ पे देखो, सर हमसे पूछा है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन पूछा है तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना आया हमारे पास, -60 न्यूटन, और मास कितना है 1 kg। तो एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा, -60 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, हमसे इम्पल्स पूछा था, फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स है, तो फोर्स लिया है हमने मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो ये चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सीलरेशन, टी से टी कैंसिल हुआ, तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कम्स टू रेस्ट है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो इम्पल्स कितना हुआ, -6। फिर इम्पल्स क्या होता है, F इंटू टी। तो यहाँ से हमने फोर्स निकाल लिया I/T, तो कितना हुआ 60 न्यूटन। फिर फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है 60, और मास कितना दिया है हमें 1, तो भी कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, सेकेंड एग्जांपल में फिगर शो एन एस्टिमेटेड फोर्स टाइम ग्राफ फॉर अ बेसबॉल स्ट्रक बाय अ बैट। एक बेसबॉल का बैट है जिससे बॉल टकरा रही है, उसका ग्राफ हमें गिवन है। जो बॉल टकराई है बैट से, उसका ग्राफ ये दिया है हमें, हमसे पूछा है फ्रॉम दिस कर्व डिटरमाइन इम्पल्स डिलीवर टू द बॉल। तो बैट ने जब बॉल को मारा होगा तो इम्पल्स क्या था, मीन्स फोर्स इनटू टाइम। तो बैट ने बॉल पर कितना फोर्स लगाया होगा, ये पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। एक तो बॉल पे जो फोर्स लगाया है वो पूछा है हमसे, और इम्पल्स पूछा है। तो सीधा सीधा है इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर एफटी कर्व। ये हमने जस्ट अभी पढ़ा है, कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स बाय ग्राफिकल मेथड। तो एरिया अंडर एफटी कर्व क्या होता है, इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, ये एरिया कवर कर रहा है हमारा, तो ये एरिया ही क्या है हमारे पास, इम्पल्स है। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे हमें सबकी वैल्यू दी है, सॉरी मैं लिखना भूल गया। ठीक है, तो ये क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, ये एरिया जो कवर हो रहा है, इसका बेस कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। देखो 0 से लेकर 1 तक ये है, और 0 से लेकर 2.5 ये है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.5 माइनस 1। तो बेस कितना हो जाएगा हमारा 2.5 माइनस 1। उसके बाद हाइट है, तो ट्राइंगल की हाइट ये वाली है। अब ये हाइट कितनी हो जाएगी, O से P तक, तो कितनी है 18,000। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें इम्पल्स मिलेगा 1.35 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन सेकंड। ये क्या मिला है हमें, इम्पल्स। जो हमने पढ़ा था इम्पल्स में ग्राफिकल मेथड में, वही है। इम्पल्स क्या है, एरिया अंडर द एफटी ग्राफ। तो एफटी ग्राफ के अंदर एरिया कौन सा कवर हो रहा है, ये ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल ही क्या होगा हमारे पास, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों की वैल्यू पुट की। बेस हो गया 2.5 माइनस 1, मतलब ये लेंथ, और हाइट होगी इसकी 18,000। तो हमारे पास आंसर कितना है 1.35 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन सेकंड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा था हमसे फोर्स। ठीक है, तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम है। तो यहां से फोर्स कितना हो जाएगा, I/T। इम्पल्स हमने निकाल लिया, कितना है 1.35 इंटू 10 टू द पावर 4। और टाइम कितना है, ये टाइम है, ये क्या है, टाइम है। तो टाइम कितना हो गया 2.5 माइनस 1, तो हमें आंसर मिलेगा 9,000। ठीक है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन था। हमें ग्राफ गिवन था, इम्पल्स और फोर्स निकालना था। ठीक, तो इम्पल्स निकाल लिया हमने, एरिया अंडर एफटी कर। उसके बाद हमें फोर्स निकालना था, तो वो भी इसी फॉर्मूले से निकाला, I
इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स हो गया आई बाई टी। आई हमने यहाँ निकाला, टाइम कितना है हमारा 2.5 माइनस 1, तो इससे हमें आंसर कितना मिला 9000 न्यूटन। टेक अ स्क्रीनशॉट। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।